एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र किसानों से किसी कारणवश नाराज हो गए। 12 वर्षों तक बारिश न करने का निर्णय देवराज इंद्र ने ले लिया और किसानों से कहा, अब आप लोग 12 वर्षों तक फसल नहीं कर सकेंगे। अब सारे किसान चिंता में हो गए, एक साथ देवराज इंद्र से वर्षा करने की प्रार्थना करने लग गए। इंद्र ने कहा, अगर भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। इंद्र ने किसानों को ये उपाय तो बताया, लेकिन साथ में भगवान शिव से आग्रह किया कि आप किसानों की बात को मत मानिए। जब किसान भगवान शिव के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा, डमरू तो अब 12 वर्ष के बाद ही बजेगा। किसानों ने निराश होकर तय किया कि 12 वर्षों तक हम खेती नहीं करेंगे। उनमें से एक किसान था जिसने अपने खेत में काम करना नहीं छोड़ा। वो नियमित रूप से खेत जोतना, निराई करना, गुड़ाई करना, बीज बोने का काम अपना लगातार करता रहा। ये माजरा देखकर गांव के और किसान उस किसान का मजाक उड़ाने लग गए। कुछ वर्षों के बाद गांव वाले इस परिश्रमी किसान से पूछने लगे, जब तुम्हें पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली, तो अपना समय और ऊर्जा क्यों नष्ट कर रहे हो? तो उस किसान ने बाकी किसानों को उत्तर दिया, मैं भी जानता हूँ कि 12 वर्ष तक फसल नहीं होने वाली, वर्षा नहीं होने वाली, लेकिन ये काम मैं अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि 12 वर्ष के बाद अगर मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो खेती का काम भूल जाऊँगा और मेरे शरीर को श्रम करने की आदत नहीं रहेगी। इसलिए मैं नियमित तौर से अपना काम कर रहा हूँ, ताकि 12 वर्ष के बाद जब वर्षा हो तो मैं अपने काम को भूल न सकूं और मुझे काम करने में किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। जब ये बात माता पार्वती ने सुनी तो माता पार्वती बड़ी ही खुश हुई। बात सुनने के बाद माता पार्वती भगवान शिव से बोली, प्रभु आप गौर कीजिए, आप भी 12 वर्षों के बाद जब डमरू बजाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि 12 वर्षों में आप डमरू बजाना भूल जाए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव एकदम चिंतित हो गए। अब तो वो परेशान हो गए। उनको लगा, वास्तव में बात तो ठीक है, 12 वर्षों में अगर मैं डमरू बजाना भूल गया तो क्या होगा? भगवान शिव को लगा कि अभी भी कुछ समय तो हो ही गया है, ऐसा ना हो कि मैं डमरू बजाना भूल चुका हूँ। तो उन्होंने डमरू को उठाया और बजाने का प्रयत्न करने लगे। जैसे ही डमरू को उठाया और बजाया तो डमरू बज गया और बारिश शुरू हो गई। जो किसान अपने खेत में नियमित रूप से कार्य कर रहा था, उसके खेत में भरपूर फसल हुई और बाकी के किसान पश्चाताप करने लगे। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है, डमरू तो कभी भी बज सकता है। मित्रों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, जिससे कि आगे की सारी वीडियो बिना देर किए आप तक पहुंच सकें।